Hello, my dear students. Today I will teach Sanskrit Riddhi Sanskritam पाठ्यपुस्तकम क्लास 8 चैप्टर 1 सुभाषितानी का अभ्यास कार्य। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि अभ्यास कार्य इसका मैं भेज दूं, तो मैं आज उन बच्चों के लिए मैं भेज रही हूं। नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत सिंहस्य संस्कारः कै न क्रियते। आंसर इसका है मृगः। सेकंड है स्वदेशी कह पूज्यते, राजा। आंसर इसका है राजा। विद्वान कुत्र पूज्यते, सर्वत्व। इसके हिंदी उम्मीद है आप लोगों को आ रहा होगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जैसे स्वदेशी कह पूज्यते, अपने देश में कौन पूजा जाता है? राजा है। विद्वान कुत्र पूज्यते, सर्वत्र, सभी जगह। पुण्याय कह अस्ति, पुण्य क्या है? परोपकार, दूसरों को का उपकार करना। मनुष्याणाम महारिपु कह, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य है। सेकंड नंबर आते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। मूर्खस्य कानि चिन्हानि, मूर्खों के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कौन कौन से उनके निशान होते हैं? तो मूर्खस्य गर्वो दुर्वचनम क्रोधः दृढ़वाद परिवाक्येषु अनादरः च पंच चिन्हानि। अर्थात मूर्खों के, मूर्ख जो होते हैं वो गर्व, दुर्वचन, कुछ भी बुरा बोलने का, क्रोधी होते हैं, अपने ही बात पे जिद पे अड़े रहते हैं और दूसरों को अपनी बातों से उनका अनादर करते हैं। यही 5 लक्षण हैं मूर्खों के। अगला है कुत्र वासः न कार्यत, कहाँ पर हमें निवास नहीं करना चाहिए? आंसर है यस्मिन देशे न सम्मान न वृत्ति न बांधवा न कश्चिद विद्यागमः च तत्र वासः न कारयेत्। जहाँ पर, जिस देश में हमें न सम्मान मिलता हो, न वृत्ति यानी पैसा, नौकरी, न हमारे वहाँ भाई बंधु हैं और न ही वहाँ पर विद्या अध्ययन का कोई कुछ भी ऐसी जगह है जहाँ पे हम विद्या अध्ययन कर सकें, तो ऐसी जगह पे हमें निवास नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नृपत्वम विद्वत्वम कथम न तुलनीयम। राजा और विद्वान की तुलना किस प्रकार नहीं हो सकती? आंसर है यतो ही राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते अतः नृपत्वम विद्वत्वम न तुलनीयम। अर्थात जहाँ राजा की जो पूजा होती है, राजा को लोग सम्मान देते हैं, अपने देश में सम्मान उनको मिलता है, और विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं, उनको पूरे विश्व में सम्मान मिलता है। इसीलिए राजा और विद्वान की कोई तुलना नहीं है। बेटा, क्वेश्चन नंबर ख और घ दोनों का आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। नंबर 1 है स्वदेशी पूज्यते राजा। स्वदेशी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। इसका मतलब है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न इसमें हो रहा है कि स्वदेशी हटा करके वहां पे हमें कुत्र लगाना चाहिए। स्वदेशी मतलब हमारे देश में, तो कुत्र कहाँ? मूर्खस्य पंच चिन्हानि, तो मूर्खों के 5 जो निशान है, चिन्ह हैं, तो कस्य, मूर्खस्य की जगह हो जाएगा कस्य। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सभी जगह होती है, तो सर्वत्र को हटा करके यहाँ पर जब प्रश्न लिखेंगे तो हो जाएगा कुत्र। अगला है सिंहस्य क्रियते मृगः। इसका आंसर मृगः पे अंडरलाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कह। आलस्यम ही मनुष्याणाम, अब लास्ट में आलस्यम ही है, तो आलस्यम को हटा करके वहां पे किम हो जाएगा। ठीक है बेटा। नंबर 4 है अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद कीजिए। पहला नंबर है नाभिषेकः, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा न धन अभिषेक। मृगेंद्रता, मृग धन इंद्रता, ठीक है। ग है क्रोधश्च, क्रोधः धन च। चौथा है परवाक्येष्वनादरः, परवाक्येषु धन अनादरः। वासस्त्र, वासः धन तत्र। बंधुर्नास्ति, बंधु धन न धन अस्ति। अगला है वृत्तिर्नः, वृत्तिर्नः
वृत्ति धन न। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे। अधोलिखितानां पदानां मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों के मूल शब्द, विभक्ति व वचन लिखिए। पहला देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, उदाहरण है यहाँ पे, जैसे राजा, उसका मूल शब्द राजन है, विभक्ति है प्रथमा और वचनम है एक वचनम। ऐसे ही आपको लिखना है यहाँ पर सिंहस्य, मूल शब्द इसका हो जाएगा सिंह, विभक्ति इसकी षष्ठी है, और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एक वचनम। ठीक है। ख है स्वदेशे, स्वदेश, स्वदेश सप्तमी, और वचन होगा एक वचन। ग है विद्याम, विद्याम का विद्या द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। मनुष्याणाम, मनुष्य विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। बांधवा, बांधव विभक्ति है प्रथम और वचन है बहुवचन। पेज नंबर 10 पर देखिए, मैं जो कॉलम दिया हुआ है यानी परस्पर श्लोकांशानाम मेलयत, श्लोकों के अंशों का परस्पर मिलान कीजिए। मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाल दिया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्ये कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, नाभिषेको न संस्कारः, सिंहस्य क्रियते मृगः, आलस्यम ही मनुष्याणाम, शरीरस्थो महारिपुः, अनाहुतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते। उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ लाभ मिलेगा। इसी के साथ बाय।